बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन और नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह मेरी अगली वीडियो में आपको उसमें नमाज ईद पढ़ने का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले नीयत फरमा लीजिए, मतलब नीयत सुन लीजिए। मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर या ईद उल अदहा, जो भी ईद हो उस ईद का आपने नाम लेना है। 7-6 तकबीरों ज़ायद के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के। अगर आप मुक्तदी हैं तो आपने ये कहना है पीछे इस इमाम के, और अगर आप इमाम हैं तो आपने मुक्तदियों का तसव्वुर रखना है ज़हन में। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेना है। नियत करने के बाद इमाम और मुक्तदी दोनों सना पढ़ेंगे, और सना के फ़ौरन बाद इमाम साहिब तकबीरात बुलंद आवाज़ से कहेंगे और मुक्तदी तकबीरात आस्ता आवाज़ में कहेंगे। तो सबसे पहले जो तकबीर है वो अल्लाहु अकबर आपने कहते हुए हाथों को कानों के साथ लगाना है, कानों तक ऐसे बुलंद करना है, और फिर हाथों को नीचे छोड़ देना है, बांधना नहीं है। फिर दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को फिर छोड़ देना है, और फिर तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लेना है। क्योंकि उसके बाद चूँकि पढ़ना है, ये इतना याद रखें कि जहाँ क़याम में तकबीरात के बाद कुछ पढ़ना है वहाँ पर आपने आखिरी तकबीर पर हाथों को बांधना है, और जहाँ पर तकबीरात के बाद कुछ पढ़ना नहीं है क़याम में वहाँ पर हाथों को आपने छोड़ देना है। अब तकबीरात कहने के बाद मुक्तदी खामोश हो जाएंगे, और इमाम साहिब जो हैं वो ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद बुलंद आवाज़ से सूरत फातिहा और उसके साथ सूरत मिलाएंगे और रुकू में जाएंगे। अब दूसरी रकात फिर इसी तरह ये सारी रकात पूरी कर देंगे। अब दूसरी रकात के लिए जब सबसे पहले उठेंगे तो इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत मिलाएंगे। उसके बाद फिर जो 3 तकबीरात रहती थी उनको अदा किया जाएगा। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को उठाएंगे, मुक्तदियों ने भी साथ हाथों को उठाना है, और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देना है। फिर दूसरी बार हाथों को उठाना है, अल्लाहु अकबर कहना है और हाथों को छोड़ देना है, और फिर तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहना है और हाथों को छोड़ देना है, और फिर चौथी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए बगैर हाथ उठाए, चौथी बार हाथ नहीं उठाना, अल्लाहु अकबर कहना है तो बगैर हाथों को उठाए रुकू में चले जाना है। यहाँ पर ईद के मौके पर नमाज में देखा जाता है कि बाज़ बंदे दाएं बाएं देखते रहते हैं कि कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जिस तरह वो कर रहा है इस तरह हम भी कर रहे हैं। इसलिए नमाज का जो तरीक़ाकार है वो ख़ुद आप सुन लीजिए और इसको सही तरीके से याद भी रखें, किसी को बताना पड़े तो बताएं भी। 2 तकबीरों के दरमियान जो हम 6 तकबीरात हम कहते हैं, इन हर 2 तकबीरों के दरमियान जो वक्फ़ा रखना है वो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फ़ा होना चाहिए हर 2 तकबीरों के दरमियान। अब इसी तरह सारी नमाज आप पूरी कर लें, और उसके बाद नमाज ईद के बाद खुतबा दिया जाता है। ये याद रखिए कि नमाज ईद का जो खुतबा है वो नमाज के बाद होता है, और जुम्मे का जो खुतबा होता है वो नमाज से पहले होता है। जुम्मे के खुतबे और ईद के खुतबे में बस यही फ़र्क है, और इसके अलावा ईद का खुतबा सुन्नत है और जुम्मे का खुतबा शर्त है। नमाज ईद अदा करना ये वाजिब है, नमाज ईद पढ़ना वाजिब है, और ये उसी पर वाजिब है जिस पर जुमा फ़र्ज़ है। यानी कि ये वाजिब उन्हीं लोगों पर है जो लोग जुमा पढ़ते हैं, उन्हीं पर नमाज ईद भी पढ़ना वाजिब है। अब नमाज ईद का टाइम कितना है, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक नमाज ईद का टाइम है, तो याद रखिए सूरज के तुलू होने से लेकर सूरज के तुलू के 20 मिनट के बाद से लेकर तकरीबन यानी कि 20 मिनट बाद से लेकर निस्फ़ुन नहार तक है। जो निस्फ़ुन नहार शरई है, और निस्फ़ुन नहार शरई से मुराद ये है कि आप सूरज के गुरूब और तुलू इन दोनों वक्तों के टाइमों को आप नोट करें, और उसके बाद जो दरमियानी टाइम है, यानी कि अगर 15 घंटे बनते हैं तो 7.5 घंटे पहले और 7.5 घंटे बाद के हों तो दरमियान में जो टाइम आता है उसको निस्फ़ुन नहार कहते हैं। तो निस्फ़ुन नहार तक है नमाज ईद का टाइम, तुलूए आफ्ताब के 20 मिनट के बाद से लेकर निस्फ़ुन नहार तक है। लेकिन इसमें जो ईद उल अदहा है इसको जल्दी अदा करना और ईद उल फ़ितर को थोड़ा लेट अदा करना ये मुस्तहब है। अगर किसी को नमाज ईद ना मिले या नमाज ईद की कुछ रकात उसकी रह जाएं तो वो क्या करे।
یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ نماز عید ہو چکی ہوتی ہے تو پھر آتے ہیں، کچھ اپنی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ دوسری جماعت شروع کر دیتے ہیں اسی عیدگاہ میں ہی، اور کچھ جو ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو لیٹ آتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں اب کیا کریں۔ تو یہ مسئلہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اگر آپ نماز میں تھوڑے لیٹ ہو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر نماز عید کی نیت کر کے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، فوری طور پر جو 3 تکبیرات تھی وہ کہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیرات آپ نے زائد کہنی ہے پہلی رکعت میں امام کے ساتھ، اور پھر باقی جو نماز ہے وہ امام کے ساتھ ادا کر کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ اور اگر امام صاحب رکوع میں ہیں، یعنی کہ پہلی رکعت کے رکوع میں امام صاحب پہنچ چکے ہیں اور ابھی آپ آئے ہیں، تو اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کھڑے کھڑے تکبیریں کہنے سے امام صاحب رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے، تو آپ کھڑے کھڑے 3 بار تکبیرات زائد جو ہے وہ کہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ، اور رکوع میں امام صاحب کے ساتھ مل جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر تکبیرات کہنے کی وجہ سے جتنا آپ لیٹ ہوں گے امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے، تو آپ رکوع میں ہی چلیں جائیں، تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد تکبیرات انتقال میں سے تکبیر جو رکوع میں جانے والی ہے وہ کہیں، اور اس کے بعد رکوع میں 3 بار تکبیرات جو زائد تکبیریں ہیں وہ رکوع میں ہی کہہ دیں اور امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ نے 3 تکبیریں پوری کی ہی نہیں ہیں، کیونکہ تکبیرات کے درمیان تھوڑا وقفہ رکھنا پڑتا ہے، ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ رکھنا ہے۔ ابھی آپ نے 3 تکبیریں پوری نہیں کی کہ امام صاحب اٹھنے لگے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اٹھ جائیے، اور جو تکبیرات رہ گئی ہیں وہ آپ سے ساقط ہو گئی ہیں۔ اب یہ 1 رکعت تھی، اور اگلی دوسری رکعت پھر اس طرح امام کے ساتھ پوری کر کے سلام پھیر دیجئے۔ اب اگلی بات کہ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ ملے ہیں دوسری رکعت میں، تو دوسری رکعت میں جہاں سے آپ ملے ہیں وہیں پہ آپ تکبیرات جو وہ زائد و تکبیریں ہیں وہ کہیں، اور اس کے بعد جب امام صاحب سلام پھیریں تو آپ نے جو اپنی پہلی رکعت ہے وہ پوری کر لینی ہے، اور پہلی جو رکعت آپ کی رہتی ہے وہ پہلے طریقے کے مطابق، یعنی کہ آپ نے جو تکبیرات کہنی ہے وہ ثنا پڑھنے کے بعد کہنی ہے، نہ کہ رکوع میں جانے سے پہلے نہیں کہنی، بلکہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 3 تکبیریں کہنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ جس کی نماز عید رہ جائے اسے چاہیے کہ وہ کسی دوسری عیدگاہ میں جہاں نماز عید ابھی نہ پڑھی گئی وہاں پر جا کر نماز عید پڑھ لے۔ اگر وہاں پر بھی نماز عید ہو گیا یا دور ہے وہ پہنچ نہیں سکتا، تو پھر اب وہ اکیلے میں نماز عید نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے۔